नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो प्लेटो की छठी क्लास है। तो आपने 5 क्लास है वो क्लियर कर ली थी प्लेटो के संदर्भ में। आज इस क्लास के अंदर हम ये अपने प्लेटो की लास्ट क्लास रहेगी भाई। आज इस क्लास में हम जानेंगे जो प्लेटो की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें थी, कौन कौन सी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन्स और द लास्ट। इन पुस्तकों के अंदर किस प्रकार की विवेचना की गई है, किस प्रकार का उन्होंने राज्य दर्शाया है। वैसे तो हमने पढ़ लिया था इनके बारे में कि रिपब्लिक के अंदर किस प्रकार का राज्य बताया था, स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सा राज्य बताया था और लाज के अंदर किस प्रकार का राज्य बताया था। इनकी विवेचना करेंगे आज व्याख्यात्मक रूप से। सबसे पहले देखिए आप, रिपब्लिक की हम बात कर लेते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के अंदर प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक रिपब्लिक पुस्तक के अंदर जी रिपब्लिक पुस्तक के अंदर जो उन्होंने बताया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इस पुस्तक के अंदर जो आदर्श राज्य बताया है उसकी नियम बताई है। एक न्याय में आदर्श राज्य होगा वो किसका प्रयोग करेगा भाई, वह न्याय के आधार पर चलेगा। आदर्श राज्य वो न्याय के आधार पर चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो कार्य विशेष के आधार पर, कार्य विशेष के आधार पर और श्रम विशेष के आधार पर, कार्य विशेष और श्रम विभाजन के आधार पर उन्होंने 3 वर्ग जो बताए थे। विभाजन के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर उन्होंने 3 वर्ग बताए थे। पहला जो वर्ग था वो था दार्शनिक या शासक वर्ग। पहला जो वर्ग था वो था दार्शनिक। दूसरा जो बताया था वो था सैन्य वर्ग और तीसरा जो बताया था वो था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग यानी 3 प्रकार के वर्ग होंगे समाज के अंदर। पहला जो होगा वो दार्शनिक या शासक वर्ग होगा, दूसरा होगा वो होगा भाई सैन्य वर्ग और तीसरा होगा वो उत्पादक वर्ग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि जो दार्शनिक शासक होगा, जो दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिक शासक होगा तो उसके क्या आदेश ही कानून होंगे, उनके आदेश ही क्या होंगे, आदेश ही कानून होंगे। ये रिपब्लिक पुस्तक के अंदर उन्होंने बताया है कि सब कुछ क्या होगा समाज के अंदर सर्वश्रेष्ठ होगा वो दार्शनिक शासक होगा और वो जो आदेश देगा वही राज्य में कानून के रूप में काम लिए जाएंगे। यानी एक दार्शनिक राजा है वो क्या होगा, कानून से ऊपर होगा। दार्शनिक राजा वो क्या होगा, कानून से ऊपर होगा। तो ये रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि दार्शनिक राजा बनेगा कौन, उन्होंने ये भी बताया, प्लेटो ने बताया कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा कौन बनेगा, यानी समाज के अंदर शासक बनने का, शासक जो बनेगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, उन्होंने बताया कि वह होना चाहिए कि बुद्धि से प्रेम करता हो, उसके अंदर क्या हो, बुद्धि हो। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई कि त्रिबुद्धि वाला व्यक्ति शासक बनेगा और जो ज्ञान की जिज्ञासा रखता हो, ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा रखता हो वह दार्शनिक राजा बनेगा। तीसरा जो उन्होंने बताया कि जिसके अंदर सीखने की ललक हो, सीखने की ललक हो, जिज्ञासा हो, वह दार्शनिक राजा बनेगा। अर्थात सभी को मिलाकर के अगर बात करें कि जो वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन वाला व्यक्ति होगा, वैज्ञानिक वह तार्किक चिंतन वाला व्यक्ति होगा, वही क्या बनेगा भाई, राजा बनेगा, दार्शनिक शासक बनेगा और उसके आदेश ही क्या होंगे, कानून होंगे। यानी कानून से ऊपर जो आता है वो है दार्शनिक शासक होगा। अब देखिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ वो बना दिया, किसको बना दिया, राजा को बना दिया। तो समाज के अंदर केवल राजा नहीं होता, उसके अलावा सैन्य वर्ग भी होता है और उत्पादक वर्ग भी होता है। तो कुछ इतिहासकार थे उन्होंने इनको क्या बताया था, इनका आलोचना की थी। सबसे पहले हम फोस्टर की बात कर ले। फोस्टर ने क्या बताया भाई, फोस्टर ने बताया कि जो दार्शनिक राजा होता है एक आदर्श राज्य के अंदर, आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की, आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक की संप्रभुता, संप्रभुता क्या होती है भाई, प्रभुता, प्रभुसत्ता की बात कर ले हम। दार्शनिक शासक की प्रभुसत्ता को उन्होंने क्या बताया, तर्क बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तर्क बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तर्क बुद्धि का सिद्धांत दिया था। यानी वो
जो फोस्टर थे। अब देखिए यहाँ पर फोस्टर ने जो बताया था कि आदर्श राज्य में जो दार्शनिक शासक होता है उसकी प्रभुसत्ता को उन्होंने तर्क बुद्धि का सिद्धांत दिया था। कहीं ना कहीं फोस्टर है वो प्लेटो के सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे। लेकिन यहाँ पर एक दार्शनिक की निरकुशता क्या होती है, दार्शनिक की आलोचना क्या होती है, उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से एक अच्छा डॉक्टर, कोई भी अच्छा डॉक्टर होता है वो बीमारी के अनुरूप, उन्होंने एक संज्ञा दी थी दार्शनिक राजा के संदर्भ में, कोई भी अच्छा डॉक्टर होता है वो बीमारी को देख करके उसका इलाज करता है, ठीक है ना, बीमारी को देख कर क्या करेगा, उसका इलाज करेगा। उसी प्रकार एक दार्शनिक राजा को भी इस प्रकार होना चाहिए कि जो प्रजा होती है, दार्शनिक शासक को भी क्या करना चाहिए कि प्रजा की भलाई के अनुसार है वो कानून बनाने चाहिए। यदि दार्शनिक शासक अपनी स्वेच्छा से कानून बनेगा तो क्या होगी, वहां पर निरकुशता होगी। स्वेच्छा से अगर कानून बनाएगा तो वो क्या होगी, निरकुशता होगी। तो यहां पर देखिए दूसरी बात एक चीज और है, एक प्लेटो ने जो माना था, प्लेटो का मानना यह था कि जो दार्शनिक शासक होता है वह कानून से ऊपर होता है। शासक क्या होगा, कानून से ऊपर होगा, कानून से ऊपर होगा, ये प्लेटो का मानना था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भ्रष्ट शासक आ जाए तो वह अपने कानून इस प्रकार से बनाएगा कि वह अपनी प्रजा की भलाई नहीं चाहेगा, भलाई के अनुरूप है वो कभी भी कानून नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की है। अब आगे जब हम बात करें प्लेटो के संदर्भ में बात करें कि कुछ दार्शनिक ये भी मानते हैं कि समाज के अंदर 3 वर्ग उन्होंने बताए हैं। एक तो दार्शनिक शासक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सैन्य हो गया, और तीसरा क्या हो गया, उत्पादक वर्ग हो गया, ठीक है ना, तीसरा क्या हो गया, उत्पादक वर्ग हो गया। कानून कौन बनाएगा, शासक बनाएगा, और उनकी पालना कौन करेगा, सैन्य और उत्पादक वर्ग करेगा। जहां पर उनकी भलाई नहीं होती है, जहां उनकी भलाई की बात नहीं होती है, तो इस कंडीशन में सैन्य और उत्पादक वर्ग है वो राजा के कानून मानने से इनकार कर देगा। लेकिन यहां पर भी प्लेटो ने अपना तर्क देते हुए क्या बताया, यानी जहां पर उन्होंने बताया है कि अगर सैन्य और उत्पादक वर्ग की भलाई नहीं होगा तो शासक के कानूनों को वो मानेंगे ही नहीं। तो यहां पर देखिए आप, तो यहां पर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि जो शासक वर्ग होता है उससे उदात्त झूठ, शासक को उदात्त व शाही झूठ का प्रयोग करना चाहिए, उदात्त व शाही झूठ का प्रयोग करना चाहिए। एक समाज के अंदर एक शासक को किसका प्रयोग करना चाहिए, उदात्त और शाही झूठ का। क्या होता है उदात्त और शाही झूठ, देखिए इसके बारे में प्लेटो ने जो विवेचना की है, जो प्लेटो ने बताया है कि एक शासक को प्रजा को यह बताना चाहिए, शासक को प्रजा को यह बताना चाहिए कि उनका जन्म पृथ्वी से हुआ है, बताना चाहिए कि उनका जन्म, यानी समाज के अंदर जितने भी वर्ग रहते हैं उनका जन्म किससे हुआ है, पृथ्वी से हुआ है, जन्म पृथ्वी से हुआ है, पृथ्वी व धातु से हुआ है, पृथ्वी व धातु से हुआ है। किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से सबसे पहले जो वर्ग आता है शासक वर्ग, दूसरा जो वर्ग आता है सैन्य वर्ग, और तीसरा जो वर्ग आता है वो आता है उत्पादक वर्ग आता है। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था कि समाज के अंदर जो तीनों वर्ग है उनका जन्म तो किससे हुआ है, उनका जन्म तो धरती से हुआ है और धातुओं से हुआ है। यदि बात करें कि शासक की, शासक जो बने होते हैं वो सोने की धातु के बने होते हैं, ये प्लेटो के द्वारा बताया था, सोने की धातु से बने हुए। और जो सैन्य वर्ग होता है वो साहसी वर्ग होता है, वो चांदी से बना हुआ है, ठीक है ना। और जो उत्पादक वर्ग है वो किससे बना हुआ है, कांसे से बना हुआ है। अरे यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, भिन्नता बताई थी। तो सोना है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, कीमती होता है। उसी प्रकार सोने से कम कीमती चांदी होती है, चांदी से बहुत कम कीमत वाला क्या होता है, कांस्य होता है। और यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि शासक और सैन्य वर्ग ये दोनों, इन दोनों को संयुक्त रूप में उन्होंने बताया कि यह एक संरक्षक वर्ग होता है। क्या होता है, संरक्षक वर्ग होता है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने पहले भी पढ़ा था, प्लेटो के द्वारा यह बताया गया था कि साम्यवाद के आधार पर किसी भी समाज के अंदर स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यानी सैन्य वर्ग के अंदर भी उनको क्या दिया जाना चाहिए, समान अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये था उनकी रिपब्लिक पुस्तक के अंदर। अब हम बात कर ले
जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी स्टेटमेंट्स, क्या पुस्तक लिखी थी? स्टेटमेंट्स जो पुस्तक लिखी थी, यानी राजमर्मज्ञ के जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने उन्हें बताया था कि जिस प्रकार से रिपब्लिक के अंदर क्या होता है भाई, रिपब्लिक के अंदर संप्रभुता किसके पास होती है? संप्रभुता है वो किसके पास होती है भाई? वो होती है दार्शनिक राजा के पास, दार्शनिक राजा के पास। और जबकि स्टेटमेंट्स में संप्रभुता किसके पास होती है? वो होती है राजमर्मज्ञ के पास। उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया था, राज्यों का वर्गीकरण किया था। राज्यों का वर्गीकरण दो प्रकार किससे किया था उन्होंने? राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले बात करें तो एक तो वे राज्य होते हैं जो कानून से संचालित होते हैं, कानून से संचालित होते हैं, और दूसरे एक ऐसे राज्य होते हैं जो किससे संचालित होते हैं? कानून से नहीं होते, कानून से संचालित नहीं होते। दो प्रकार के उन्होंने राज्य बताए थे, संचालित नहीं होते यानी किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है ना, कानून नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कानून से संचालित जो राज्य होते हैं उनके बारे में। कानून से संचालित, कानून से संचालित, यहां पर अगर बात करें हम कानून से संचालित जो राज्य होते हैं उन्होंने तीन प्रकार के बताए थे, जिसमें एक शासक हो, एक व्यक्ति का शासन हो। एक तो ऐसा होता है जो एक व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, और तीसरा जो उन्होंने बताया था वो बताया था कि बहुत से व्यक्तियों का, यानी बहु व्यक्तियों का जहां पर शासन होता है। तीन प्रकार के उन्होंने राज्य बताए थे जो कानून से संचालित होते हैं। एक व्यक्ति से अगर जो संचालित हो उसे उन्होंने कहा था राजतंत्र। क्या कहा था? राजतंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है ना। जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन है वो संचालित होता है, वो होता है कुलीन तंत्र। कौन सा तंत्र होगा? वो कुलीन तंत्र माना था उन्होंने। तीसरा जो उन्होंने बताया था बहुत से व्यक्ति जब शासन संभालते हैं तो वो होता है प्रजातंत्र। क्या होता है? प्रजातंत्र होता है, जो आज के कंडीशन में चल रहा है, ठीक है ना। और जो राज्य कानून के बिना कानून के संचालित होते हैं, बिना कानून के संचालित होते हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा था? उनको भी तीन भागों में उन्होंने बांटा था। सबसे पहले हम बात करें कि जब एक व्यक्ति का शासन हो, वही कंडीशन, एक व्यक्ति का शासन हो, कुछ व्यक्तियों का शासन हो, या फिर बहुत से व्यक्तियों का शासन हो, तो वहां पर क्या होगा? जो बिना कानून के संचालित होते हैं, जहां एक व्यक्ति का हो, वो होता है निरकुश तंत्र। कौन सा होता है? निरकुश तंत्र होता है वो। क्या कुछ व्यक्तियों का हो, वो अलग तंत्र होता है। कौन सा होता है? अलग तंत्र। और अगर बात करें बहुत से, तो वो होता है अतिवादी प्रजातंत्र। अधिवादी प्रजातंत्र होता है वो, ठीक है ना। तो यहां पर जो उन्होंने बताया जो कानून से बंधे होते हैं, कानून से संचालित होते हैं, याद रखना इस चीज को। कानून से बंधे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ की बात करें, सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो राजतंत्र, ठीक है ना, राजतंत्र होता है। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो राजतंत्र होता है। अगर बात करें कानून न मानने वाले से, बिना कानून के राज्यों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, राज्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उनमें माना है अतिवादी लोकतंत्र को, अतिवादी प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें हम लॉज की, पुस्तक है द लॉज के अंदर उन्होंने क्या बताया? लॉज के अंदर उन्होंने बताया कि ये सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये बात रखनी है याद कि ये जो प्लेटो की कृति थी, प्लेटो की सबसे लंबी कृति है, ठीक है ना, सबसे लंबी कृति है, रचना है। दूसरी बात करें, प्लेटो ने इसे कहा है, प्लेटो ने इसे क्या कहा है? प्लेटो ने इस पुस्तक को कहा है भाई मन की उपज। क्या कहा है? मन की उपज की अवधारणा दी है, मन की उपज कहा है इसको। और ये प्लेटो की अंतिम पुस्तक थी। प्लेटो की अंतिम पुस्तक कौन सी थी? द लाज। अंतिम पुस्तक है वो कौन सी थी? द लाज पुस्तक थी, ठीक है ना।
अब बात कर लेते हैं हम क्या था इसके अंदर। तो इस पुस्तक के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था कि इस पुस्तक के अंदर जो सर्वोपरि उन्होंने दर्शाया था वो किसको दर्शाया था, कानून को दर्शाया था। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर दयालाज को मैं सर्वोपरि जो माना था, सर्वोपरि जो माना था वो माना था कानून को। कानून मानने वाले लोगों का एक समाज होगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनके सिद्धांत की। जो पहला है वो आत्म संयम का सिद्धांत आता है। आत्म संयम का महत्व आता है इस पुस्तक के अंदर। आत्म संयम का महत्व दर्शाया गया किस प्रकार से, देखिए रिपब्लिक में न्याय के लिए जो एक व्यवस्था दी गई थी, हमने पढ़ा था रिपब्लिक के अंदर जो न्याय प्राप्ति के लिए जो दो साधन बताए गए थे वो थे शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा व साम्यवाद दो साधन बताए गए थे। ठीक है ना। तो इस पुस्तक के अंदर द लाज पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या बताया है, लाज पुस्तक के अंदर बताया है कि उसे संपत्ति व परिवार का समर्थन करके, संपत्ति व परिवार का समर्थन करके क्या कर देना चाहिए, समर्थन करके साम्यवाद का त्याग करना चाहिए, साम्यवाद का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना, साम्यवाद का त्याग कर देना चाहिए। अगली जो बात बताया उन्होंने कानून का महत्व बताया। दूसरी जो कंडीशन बताई है कानून का महत्व है, यानी कोई समाज चलेगा वो कानून के आधार पर चलेगा। तो ये उन्होंने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राज्य बताए कानून के आधार पर। कानून से राज्य संचालित होगा, राज्य क्या होगा, संचालित होगा कानून के आधार पर। तो ये उन्होंने बताया था सर्वश्रेष्ठ। ठीक है ना। अब देखिए ये हमने प्लेटो से संबंधित है, वो सभी बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। उनकी जीवनी हो, उनकी पुस्तकें हो, उनका आदर्श राज्य हो, शिक्षा व्यवस्था हो, या उनकी जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से उनका हमने पूर्ण रूप से वर्णन कर लिया है। आगे जो हम पढ़ेंगे अन्य दार्शनिकों के बारे में तो अपनी निरंतर कक्षा वो चलती रहेगी। बीच में कुछ अवरोध कुछ कारणों से आ जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, बाकी अपनी क्लास लगातार चलती रहेगी। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो दोस्तों मैं लगातार क्लास है वो नए कंटेंट के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ वो आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।